बच्चों का टिफ़िन बॉक्स हो या शाम की चाय के साथ कुछ मज़ेदार खाना हो तो ये पोटैटो स्टिक्स ज़रूर बनाएं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, गोश्त, मटन, चिकन को भूल जाएंगे और यही पोटैटो स्टिक्स बनाना पसंद करेंगे, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी की तरफ। ये मज़ेदार पोटैटो स्टिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 आलू ले लिए हैं और आलूओं को हमने छीलकर अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम आलूओं को इस तरह से कट कर लेते हैं। तो आलूओं को हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आलूओं को इस तरह से कट किया है, ना ज़्यादा छोटा कट किया है और ना ज़्यादा बड़ा, बस इस तरह से हमने आलूओं को कट कर लिया है। अब हम इन आलूओं को बॉईल कर लेते हैं। तो उबलते हुए पानी के अंदर हम सारे आलू ऐड कर देते हैं। आलूओं को हमने 90% बॉईल कर लेना है। तो जब भी आपने आलूओं को इस तरह से बॉईल करना हो, यानी आपने आलूओं को हाफ बॉईल करना हो, तो उबलते हुए पानी के अंदर आप ऐड करके और इसको इस तरह बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आलू 90% तक बॉईल हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद करके अब हमने आलूओं को इस स्ट्रेनर में निकाल लिया है, इसके पानी को डिस्कार्ड कर दिया है। आलूओं को पंखे के नीचे रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो आलू अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर बारबेक्यू स्टिक्स ले ली हैं। इसके अंदर हम इस तरह से आलूओं को लगा देते हैं। तो 4-4, 5-5 आलू हम इस तरह से बारबेक्यू स्टिक्स के अंदर लगा देंगे। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही आलूओं को हमने इस तरह से बारबेक्यू स्टिक्स के अंदर लगा दिया है और हमारी यहाँ पर सारी पोटैटो स्टिक्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो देखिए 4 आलू से कितनी ढेर सारी हमारी पोटैटो स्टिक्स बनकर रेडी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 4-4 या 5-5 आलू इस तरह से पोटैटो स्टिक्स के अंदर लगा दिए हैं। अब हम पोटैटो स्टिक्स के लिए एक मिक्सचर बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर 2 अंडे ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर ½ टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। ½ टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी जिससे अच्छा सा कलर आएगा, ½ टीस्पून जीरा, ½ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च हमने इसके अंदर ऐड कर दी है और अंडे के साथ इस पूरे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून भर के मैदा। तो मैदा हमने 3 टेबल स्पून भर के ऐड करना है ताकि पोटैटो स्टिक्स के ऊपर बाइंडिंग अच्छी तरह से हो सके। तो यहाँ पर मैदे को भी हम अंडे के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसकी जितनी भी गुठलियाँ होंगी उनको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी गुठलियाँ मोटी मोटी सी हैं। तो यहाँ पर हैंड विस्कर की मदद से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसकी जितनी भी मोटी मोटी सी गुठलियाँ हैं या इसमें जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड विस्कर से कितनी आसानी से इसकी गुठलियाँ टूट गई हैं और लम्स फ्री ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और ये मिक्सचर काफ़ी थिक सा है। तो अब हमने इस मिक्सचर को 1-1 टेबल स्पून इस तरह से पोटैटो स्टिक्स के ऊपर लगा देना है। इससे इसकी कोटिंग कर लेनी है, यानी आलूओं के ऊपर हम इस मिक्सचर की कोटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होती है। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देने के लिए आप रात में ही आलूओं को बॉईल कर लें और सुबह में आप इस तरह से इसकी कोटिंग करके इनको आप फ्राई करें। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और बहुत शौक से लेकर जाएंगे ये लंच। बच्चों को इस टाइप के लंच बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरी ही हमने आलूओं के ऊपर इस तरह से इसकी कोटिंग कर ली है। बाकी भी सारे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो एक फ्राई पैन के अंदर हमने ऑयल को गरम कर लिया था। ऑयल को गरम करने के बाद अब हम 4-4 करके इस तरह से पोटैटो स्टिक्स इसके अंदर डाल देते हैं और हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक हम इन पोटैटो स्टिक्स को फ्राई कर लेते हैं। पोटैटो स्टिक्स का कलर कितनी अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, गोल्डन सा कलर हो चुका है। तो अब हम इसको टिश्यू के ऊपर रखकर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, इसके ऑयल को रिलीज़ कर लेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से अपनी सारी पोटैटो स्टिक्स फ्राई कर ली हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पोटैटो स्टिक्स का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से आलू बिल्कुल सॉफ्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी।
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी रेसिपीज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।